अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ आज की कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शेयर करूँगा। तो दोस्तों, वज़ारत सेहत ने आज 11 मई 2020 को कोरोना वायरस के 1103 नए तस्दीकशुदा पॉजिटिव केसेस का ऐलान किया है। इसके अलावा दोस्तों, पिछले 24 घंटों में 87 नए सेहतयाब हो जाने वाले लोगों की तादाद का ऐलान भी किया है, जिससे रियासत कतर में अब तक टोटल सेहतयाब हो जाने वाले अफराद की कुल तादाद 2840 2840 हो गई है। और दोस्तों, वायरस से आज तक टोटल 14 अमवात हो चुकी हैं। इस तरह से दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान टोटल 3275 टेस्ट किए गए। और दोस्तों, शुरू दिन से लेकर आज तक कतर में 1,31,044 टोटल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 23,623 केसेस वो पॉजिटिव केसेस आए और उनमें से 20,769 केसेस अभी भी एक्टिव हैं, जो कि हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं और उनको ज़रूरी तिब्बी इमदाद मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। और दोस्तों, अब तक 2,840 लोग सेहतयाब मुकम्मल तौर पर रिकवर हो चुके हैं और अब तक टोटल 14 डेथ्स हो चुकी हैं। दोस्तों, वजारत ने अपने बयान में मज़ीद कहा है कि ज़्यादातर तमाम नए केसेस गैर मुल्की वर्कर्स की वजह से हैं, जो मुख्तलिफ़ पेशों में काम कर रहे हैं और जो पहले से इन्फेक्शन में मुब्तला होने वाले अफराद के साथ राब्ते में रहे थे। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले वर्कर्स के ग्रुपों में भी नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। और बकिया तमाम तर केसेस शहरियों और रिहायशियों की वजह से हैं, जो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहे थे, या इसके अलावा वो अपने किसी काम के मकामात या किसी दूसरे मकामात पर भी इन्फेक्शन में मुब्तला लोगों के साथ राब्ते में रहे थे। तो दोस्तों, मुतासरा तमाम तर नए केसेस को फौरी तौर पर क्वारंटीन कर दिया गया है, जहां वो ज़रूरी तिब्बी इमदाद हासिल कर रहे हैं। दोस्तों, वजारत सेहत ने इस बारे में मज़ीद जानने के लिए एक कम्यूनिटी सर्वे का आगाज़ किया है। इस कम्यूनिटी सर्वे में बताया जाएगा कि ये वायरस कैसे फैलता है और इन्फेक्शन के तमाम मामलात के बारे में भी मज़ीद मालूमात हासिल की जाएंगी, जो मर्ज़ की इलामात ज़ाहिर नहीं करते। दोस्तों, वजारत सेहत ने नोट किया है कि मौजूदा दौर को वायरस के फैलने का अरूज का मरहला समझा जाता है, तो इस वजह से कुछ दिनों तक हो सकता है कि वायरस के केसेस की तादाद में इजाफा रहेगा, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता केसेस की तादाद में वाज़ेह कमी आना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा एक बड़ी वजह यह भी है कि इन दिनों में वजारत की जानिब से वायरस की ट्रांसमिशन चेन्स का सुराग लगाने और मुतासरा अफराद की तलाश का दायरे को बढ़ाकर उन लोगों के साथ बड़ी तादाद में राब्तों की गहराई में वसी टेस्ट करने की वजह से कतर हुकूमत ने अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं। दोस्तों, वजारत सेहत ने मुआशरे के तमाम लोगों से मुतालबा किया है कि वो अपने घरों में रहें और घरों से बाहर ना निकलें, सवाए ज़रूरियात के मामलात के अलावा, और तमाम तर एहतियाती तदाबीर और सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल पैरा हों और तमाम तर जिस्मानी फासलों को बरकरार रखें, बशमूल काम की जगह और अवामी मकामात जैसे मार्केट्स वगैरह में। वजारत लोगों को ये सिफारिश करती है कि ग्लव्स का इस्तेमाल करें और चेहरे पर मास्क ज़रूर पहनें और इस वायरस से बचने के ख़तरे को कम से कम करने के लिए समाजी दौरों से गुरेज करें। और वजारत तमाम लोगों को ये भी याद दिलाती है कि रोज़ाना डेली बेस पे कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स देखने के लिए आप MOPH की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बने बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि कतर की तमाम खबरों से बाखबर रह सकें और आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको बाकायदगी से मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।